Professor Ram Punyani. Ram Punyani works for Communal Harmony. He is the president of Center for Study of Society and Secularism. प्रिय दोस्तों, पहले तो मैं आयोजकों को धन्यवाद दूंगा उस कारण के लिए जिसके कारण के लिए सबने दिया है। मेरा कारण कुछ और है। मेरा कारण है कि उन्होंने मुझे आखिर में रखा। तो उसका फ़ायदा क्या है कि मैं सब धर्मों का सार समझ सका। और मेरी कोशिश ये थी कि ये जो अलग अलग धर्मों के बारे में इतनी अच्छी बातें बताई जा रही हैं उसका निचोड़ कैसे निकालूं। व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ रिलीजन्स एज सच। तो उसमें मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि संत कबीर का एक दोहा आपने सुना होगा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो मैंने आप सबों के जो महत्वपूर्ण अपने धर्म के बारे में आपने बताया, उसमें से मैं ये शिक्षा लेता हूँ कि धर्म हमें मानवता से प्रेम करना सिखाता है। और यही बात हमारे महाराष्ट्र में एक बात बहुत अच्छी है। हमारे महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े थिंकर्स हो गए हैं। आपको याद होगा हमारे यहाँ एक साने गुरुजी थे, याद है? उनकी एक प्रार्थना थी, अभी भी स्कूल में पढ़ाई जाती है मेरे ख्याल से। कौन सी है वो? खरा तो एक अची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे। यानी वही एक धर्म सच्चा है जो मानवता से प्रेम सिखाता है। अब इसके आगे जहाँ तक सवाल है कि आज हमें इस प्रकार की मीटिंग्स करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। भारत में सदियों से लोग एक दूसरे के साथ प्रेम मोहब्बत से रहते आए हैं। और मैं जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया का एक छोटा सा वाक्य बताऊंगा कि भारत एक ऐसे महान स्लेट की तरह है जिसमें अलग अलग सभ्यताएं, संस्कृतियां, धर्म आई, एक के ऊपर एक, एक के बाद एक आती रही। और नई वाली संस्कृति धर्म ने पुराने को नष्ट नहीं किया। पुराने की अच्छी चीज़ें और नई बातें उसमें जुड़ती गई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो आप श्याम बेनेगल के सीरियल में आपने ज़रूर देखना चाहिए। दूसरा, मुझे यही लगता है कि भारत में आज धर्म को देखने का जो तरीका है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे व्यक्ति दिखते हैं वो है मोहनदास करमचंद गांधी। अब वो वैसे तो मैं कंपैरिजन भी, मेरे जो गुरु थे असगर अली इंजीनियर साहब, उन्होंने बहुत अच्छा एक कंपैरिजन किया था महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मैं ज़रा आपसे पूछता हूँ, मौलाना आज़ाद साहब के बारे में, इस्लाम के बारे में तो कहा गया है, तो जो बात एक प्रोफेसर रानू जैन ने बताई और सलीम साहब ने बताया, थोड़ा सा मैं विस्तार करूँगा ये दो का एक उदाहरण देने के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये मुसलमान थे या नहीं थे? सरल सवाल है, इसलिए आप जवाब नहीं दे रहे, मुझे पता है कठिन सवालों का जवाब सब देते हैं। मुसलमान थे, पर क्या उन्होंने कभी मुस्लिम लीग का समर्थन किया? नहीं किया। अब वो मैं एक इंटरव्यू के फॉर्म में रखता हूँ कि मैं मौलाना साहब से इंटरव्यू लेता हूँ, काल्पनिक H.G. वेल्स की टाइम मशीन के हिसाब से। मौलाना साहब से पूछता हूँ, मौलाना साहब आप तो इतने अच्छे मुसलमान हैं, आप पाकिस्तान की बात क्यों नहीं करते, मुस्लिम लीग की बात क्यों नहीं करते? तो मौलाना साहब मुझे जवाब देंगे, बरखुरदार, मेरा इस्लाम तो इंसान से इंसान को जोड़ने की बात करता है, और ये जो नफ़रत की बात की जा रही है मैं उसके साथ नहीं हूँ। ऐसे ही इंटरव्यू में महात्मा गांधी से लेता हूँ, बापू को पूछता हूँ, बापू आप हिंदू हैं कि नहीं? बापू कहते हैं मैं हिंदू हूँ, और मेरा हिंदू धर्म वो है जो दूसरे धर्मों की अच्छी चीज़ों को स्वीकार करता है। गांधी की बायोग्राफी देखिए, कैसे वो इस्लाम के बारे में अच्छा कहते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में अच्छा कहते हैं, जुडाइज़म को अच्छा कहते हैं, और ये कहते हैं सब भारतीय धर्म है। अब ये हालात जो पिछले दुनिया में खड़े हुए हैं, धर्म के नाम पे झगड़े हो रहे वगैरह वगैरह, वास्तव में फिर से मैं प्रोफेसर रानू जैन और सलीम साहब को धन्यवाद देते कहूँगा, ये धर्म के कारण नहीं है। इस दुनिया में फैली हुई हिंसा, वो आतंकवाद के नाम पे हो, सांप्रदायिकता के नाम हो, धर्म का उसका कोई लेना देना नहीं है। राजनीति के कुछ लोग या तो दुनिया के तेल के कब्जे पर जमाने के लिए आतंकवाद खड़ा कर रहे हैं, या भारत में कुछ लोग भारत को पीछे ढकेलने के लिए, मूल्यों के हिसाब से पीछे ढकेलने के लिए हिंदू धर्म की भावनाओं को, मूल्यों को नहीं,
जहाँ तक हिंदू धर्म के मैं मूल्य देखता हूँ तो हिंदू धर्म के मूल्यों में भी मुझे महानता देखती है। आप तो काफ़ी प्रबुद्ध लोग हैं, फिर भी मैं स्कूल कॉलेज में कई बार बात करता हूँ। तो 3 मूल्य मैं हमेशा अलग अलग धर्मों के बताता हूँ। एक, वसुधैव कुटुंबकम, हिंदू धर्म से आया। क्या मतलब है इसका? कि पूरी दुनिया मेरा परिवार है। तो अगर मैं एक अच्छा हिंदू हूँ तो मैं किसी मुसलमान से या क्रिश्चियन से या सिख से नफरत कर सकता हूँ? नहीं। क्रिश्चियन धर्म, उसके बारे में दूसरा एक एग्जाम्पल छोटा सा सीखा है मैंने, लव दाई नेबर। अब खैर इससे प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट्स में बोले तो उसका अलग ही मतलब ले लेते हैं, दैट्स डिफरेंट। पर जनरली लव दाई नेबर एज दाई ओन सेल्फ, अपने पड़ोसी से उतना ही प्यार करो आप जितना अपने आप से करते हो। तीसरा फिर मैं उनको एक बताता हूँ, मुझे एग्जैक्ट, क्योंकि कुरान का भी मैंने उतना सीखा नहीं है। वो अगर आपका पड़ोसी भूखा है, अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आपके लिए जन्नत के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। अब ये तीनों नैतिक मूल्यों में क्या संघर्ष है मुझे कभी नहीं दिखा। और यही बात पिछले 40 साल से जो दुनिया में हो रही है, तो एक थीसिस किसी ने रखी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, कि भाई दुनिया में ये चल रहा है, ये सभ्यताओं का संघर्ष है, धर्मों का संघर्ष है। तो उसके जवाब में यूनाइटेड नेशंस के एक सेक्रेटरी जनरल थे, कोफी अन्नान। कोफी अन्नान ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई और उसने एक रिपोर्ट बनाई। पता नहीं वो रिपोर्ट पॉपुलर क्यों नहीं हुई। उस रिपोर्ट का टाइटल है, अभी भी वो वेबसाइट पे मौजूद है, अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस। क्या कहती है थीसिस? कि दुनिया में आज तक मानवता के मूल्यों की जो भी प्रगति हुई है, दुनिया में आज तक मानवता के मूल्यों की जो भी प्रगति हुई है, वो सभी सभ्यताओं, सभी धर्मों के अच्छे पहलुओं के मेल जोल से हुई है। ये बात अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन की थीसिस कहती है, जो मेरे ख्याल से आज के समय हमारे समाज में सबसे रेलेवेंट है। धर्म के नाम पे नफ़रत फैलाना आसान है, धर्म के नाम पे मोहब्बत फैलाना ये हमारे लिए चुनौती है। धर्म जो मोहब्बत फैलाने के लिए है, उसके नाम पे आज नफ़रत फैलाई जाती है। खैर राजनीति से हम दूर नहीं रह सकते, भले ही हम धर्मों की अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। मेरे दिमाग में यही है कि आप किसी भी धर्म को माने, उस धर्म के नैतिक मूल्यों को आधार लेकर चलें। जो झगड़े करवाए जाते हैं वो धर्म के पहचान के आधार पे होते हैं। और तीसरा, झगड़े होते नहीं हैं, हिंसा होती नहीं है, हिंसा करवाई जाती है। और ये हिंसा करवाई जाती है, मैंने कैसे सीखा? वो अपनी वो थी ना, कौन MHRD मिनिस्टर थी पहले, वो सास भी बहू में भी काम करती थी, स्मृति ईरानी। अब वो उसको मिनिस्टर बना दिया MHRD का, तो लोगों ने बोला अरे ये तो कितनी कम पढ़ी लिखी है। तो बहुत नाराज़ हो गई, थिएट्रिकल स्टाइल में बोली, मुझे कम पढ़ा लिखा बोलते हो? देखो मैं येल यूनिवर्सिटी से डिग्री लाई हूँ। मैं बहुत इम्प्रेस हो गया, येल यूनिवर्सिटी का रिसर्च फॉलो करने लग गया। येल यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च आया, जहाँ भी दंगे करवाए जाते हैं उसके पीछे एक राजनीतिक मकसद होता है। तो मेरा विश्वास कीजिए, आज हम ये जो हमें मिलने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि धर्म का दुरुपयोग हो रहा है, धर्म का सदुपयोग हो, ये हमारी कोशिश होना चाहिए। और धर्म का सदुपयोग होने के लिए मेरे पहले के 2-3 धार्मिक नेताओं ने बहुत अच्छी बात कही कि आज की ये जो मीटिंग है, इसी प्रकार की मीटिंग्स बार बार हों। इसमें मैं एक और जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे सेंटर की तरफ से हमने कुछ पीस सेंटर चलाए हैं। पीस सेंटर्स का उद्देश्य यही है कि लोगों में जो मानवता के मूल्य हैं, अलग अलग धर्म के लोगों को जोड़ना। इस जोड़ने के लिए आप अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते हैं। आजकल तो फिल्मों का ज़माना है, डॉक्यूमेंट्री फिल्में, वो भी मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जहां इतनी नफ़रत की चीज़ें फैलाई जा रही है, उसी माहौल में इतने अच्छे अच्छे फिल्में, अच्छी अच्छे यूट्यूब वीडियोस आ रहे हैं कि जो हम व्हाट्सएप के माध्यम से, अब व्हाट्सएप का लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं। हम अच्छा उसका सदुपयोग क्यों नहीं कर रहे? हमारे पास भी तो मटेरियल है। मुझे एक बहुत खुशी है कि इतने ख़राब माहौल में भी जो अच्छा चीज़ों का निर्माण हो रहा है, उसका हम उपयोग नहीं कर रहे। मेरी पीड़ा यही है कि हमारे देश में शांति प्रिय लोगों की, अपने धर्म के प्रति आदर रखने वाले लोगों की, धर्म के मानवतावादी मूल्यों के आदर रखने वाले लोगों की कमी नहीं है। समस्या कहाँ है? हम बिखरे हुए हैं। और जो मानवता का संदेश हम पहुंचा सकते हैं, वो संदेश पहुंचाने में हमको और थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। और ये जिम्मेदारी किसी और की नहीं है,
ये आखिरी पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ, ये जिम्मेदारी हम में से सबकी है। जो भी अपने धर्म के, मानवता के मूल्यों में विश्वास रखते हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि हम मानवता के मूल्यों को फिल्मों के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो भी हमारे पास उपलब्ध हो उसके माध्यम से हम अपनी कम्युनिटी में ले जाने की कोशिश करें। खुद तक वो बात रही तो क्या पॉइंट है? क्वेश्चन तो ये है कि चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी हम सब पे है। और इसी के साथ मैं ये कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ कि धर्म कोई भी हो, सवाल ये है कि उसके नैतिक मूल्य क्या है। नैतिक मूल्यों को पकड़कर हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं। और आज समाज में जो रुकावट आ गई है वो नफ़रत, धर्म के नाम पे नफ़रत फैलाई गई है, उसको हमको पहचानना है। और जो एक मित्र ने बात कही कि इसके पीछे प्रिजुडिस भी हैं, बहुत प्रिजुडिस है। एक लंबा लेक्चर हो जाएगा, मुसलमानों के खिलाफ क्या प्रिजुडिस है, हिंदुओं के खिलाफ पाकिस्तान में क्या प्रिजुडिस है, हिंदुओं के खिलाफ श्रीलंका में क्या प्रिजुडिस है। तो ये प्रेजुडिस जो निकालना, ये भी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इसी अपील के साथ कि हम इस काम को आगे ले जाएं और आगे बढ़ाएं। आपका सबका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Now I would like to call